झड़प के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन भी हुआ। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है और इस शख्स ने जिसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला था उसको हिरासत में लिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुणे के दौंड की है जहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। विवादित पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में तो ले ही गया है, लेकिन इस समय उस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये जो प्रदर्शन था ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, पत्थरबाजी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार वहां पर बड़े एक्शन लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार भी जुड़े। ओमकार, देखिए तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है क्योंकि लगातार जिस तरीके के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं वो निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि शायद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ और भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? क्योंकि देखिए जिसने पोस्ट डाला था उसकी गिरफ्तारी तो कर ली गई, या फिर दूसरा शख्स जो आप बता रहे थे कि देखिए एक और शख्स की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन क्या कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, लगातार उन लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने ये पत्थरबाजी की। देखो, पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है तो रास्ते तो अब यहाँ के खाली हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं वहाँ गांव के और गांव के नज़दीक जो एलिमेंट्स ये स्थितियाँ खराब कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब टेंशन को और फ्लेयर अप होने की जब आशंका जताई जा रही है तब पुलिस ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं जिनको वो पहले ही न्यूट्रलाइज कर ले। और सबसे अहम पूर्ण ये है कि उनके मतलब उन तक सबसे पहले पहुंचा जाए और उन्हें अगर पुलिस हिरासत में लेती है, वो पुलिस कस्टडी में अगर रहते हैं तो ये टेंशन्स बढ़े ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट अलग अलग अब आ रहे हैं। गांव में एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स में वो पोस्ट जा रहे हैं। तो पुलिस ने कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया है, उनकी इंक्वायरी चल रही है और किस किस ने कहाँ कहाँ पोस्ट किया। जैसे पहली एक पोस्ट आई तो उसके पास टेंशन बढ़ गया था, तो उसमें रिएक्शंस और किस किसने दिया है, तो ये सभी अभी इसकी सभी की इंक्वायरी शुरू है। और कुछ लोगों के मोबाइल भी पुलिस ने इसलिए ले ली है कि एग्जैक्टली यहाँ कुछ और इशू ना बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की बरकरार रहे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अभिजीत भी जुड़े हैं। अभिजीत, लगातार जिस तरह अनमोल भी बता रहे थे कि देखिए मुस्तैदी बढ़ गई है, प्रशासन वहां मौजूद है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया से पोस्ट डालने से मनाही की जा रही है और जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। लेकिन क्या प्रशासन ये काम पहले भी कर सकता था? क्योंकि जब 26 तारीख से विवाद था, कल जब प्रदर्शन हुआ था, तो क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो झड़प, ये जो बातें हो रही हैं, ये हिंसक रूप भी ले सकती है? देखिए, एक तो यवत जो गांव है, हमको पता होना चाहिए कि ये गांव सोलापुर हाईवे पे एक गांव है। ये पुणे सोलापुर हाईवे पे पड़ता है और जिस तरीके से 4 दिन से पहले से ही ये सारा मामला शुरू हो चुका था, पुलिस एक तरीके से ये मामले का जो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी है उसको भांपने में थोड़ी सी उनसे उनकी ओर से भी थोड़ी लापरवाही हुई, ऐसा मानना चाहिए। अभी तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि देखिए, जब छत्रपति वहां पर मूर्ति की विटंबना हुई थी, विटंबना के बाद जो हमने देखा कि उसको भी अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे 2 नेता जो है बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पर एक आक्रोश मोर्चा निकाला था। आक्रोश मोर्चा के लिए कम से कम 5 से 6 हजार का मॉब वहां पे था। उनके भाषण भी वहां पे हुए और भाषण होने के बाद में एक तरीके से वो एरिया जो है, वो पूरा इलाका जो है वो सेंसिटिव हो चुका था। और वो सेंसिटिव होने के बावजूद जब ऐसी सोशल मीडिया की पोस्ट गिरती है, उसका बवाल होता है, तो साधारण तौर पे वहां पर बंदोबस्त जो है या फिर पुलिस की मुस्तैदी है वो बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन उस तरीके से पूरा बंदोबस्त था या नहीं था, इसके बारे में अधिकृत जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर 4-5 दिनों से ये सारा मामला चल रहा था, तो उनको ज्यादा मुस्तैदी रखनी चाहिए थी, ज्यादा प्रिवेंशन एक्शंस जो है वो लेने चाहिए थे। जो भी ऐसे एलिमेंट्स है जिनको अभी डिटेन किया गया है, उनको पहले से डिटेन करके रखना चाहिए था ताकि ये सारी चीजें ना हो। दूसरी एक चीज है कि सोशल जो लोग हैं, जो कि यहाँ के दौंड के एमएलए है राहुल कुल, ये 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था ताकि शांति बनाए रखे उस पूरे एरिया में। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए था ताकि ये सारा फ्लेयर अप ना हो। अगर कल की जनसभा नहीं होती, शायद आक्रोश मोर्चा नहीं निकलता, शायद ये सारा पूरा फ्लेयर अप नहीं होता, तो शायद आज की घटना घटी या नहीं घटी हम बता नहीं सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें पुलिस कर सकती थी। लेकिन देखिए, पुणे सोलापुर हाईवे पर जो शहर है, जो कि काफी व्यापार के लिए जाना जाता है और इस इलाके का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो इस शहर में इस तरीके की घटना होना, इस तरीके की वारदात होना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन देखिए, टेंशन रिलीज करने के लिए जिस तरीके से दूसरी ओर से भी थोड़ा आक्रामक स्वरूप लिया गया, तो
तो ये सारी चीजें जो है वो हम अगर देखते हैं तो ये साफ तौर से नजर आता है कि थोड़ी ज्यादा मुस्तैदी, थोड़ी ज्यादा प्रिवेंशन बिल्कुल एक्शन जो है वो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, और आपका भी ओमकार। लगातार हमारे दो सहयोगी हमें इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और ये सही बात है कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहता, इतनी बड़ी तैनाती जब हुई थी प्रदर्शन के दौरान, इतनी ज्यादा मौजूदगी थी, तो शायद इसको रोका जा सकता था। वक्त